यह सेंसिबल का चार्ट है और मेरा यहाँ पर पहला सिग्नल बना और इस सिग्नल पे मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और दूसरा सिग्नल यहाँ पर बना था, यहाँ पर भी मुझे 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ था और दोनों जगह पे मुझे हाई पोटेंशियल ट्रेड मिले। मतलब मुझे पूरा बिलीव था कि इन सिग्नल्स पे 10 पॉइंट का टारगेट आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं थोड़ा बड़े लॉट्स पे ट्रेड करता हूं, इसलिए 10 पॉइंट मेरे लिए इनफ हो जाता है। मतलब दिन का अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट बुक हो जाता है वो काफी हो जाता है क्योंकि बड़ा लॉट्स होता है। सो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपना तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा। यदि आप समझ गए तो आपके लिए 10 पॉइंट निफ्टी से निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। हाई पोटेंशियल के साथ में आपको जो भी सिग्नल बनेंगे वो टारगेट भी आपके अचीव करेंगे। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगा कि तरीका क्या है। हालांकि इन चीजों को मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन समय समय पर गाइड करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग समझ पाओ चीजों को कि रियल चीजें क्या है मार्केट में और फेक चीजें क्या हैं मार्केट में। तो यहां पर आप देख सकते हो पहली बात कि हमने निफ्टी 50 स्पोर्ट का चार्ट ओपन कर रखा है और दूसरी बात हमने जो टाइम फ्रेम ले रखा है यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है। मतलब इस चार्ट के ऊपर जो टाइम फ्रेम लगा है वो 5 मिनट का लगा है। तो आपको भी सबसे पहला काम क्या करना है कि निफ्टी स्पोर्ट का चार्ट ओपन करना है और दूसरा 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही ओपन करना है। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन कर लेना। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि आपको यह काम सेंसिबल के चार्ट पे करना है। अब सेंसिबल के चार्ट पे कैसे काम करना है, कई लोगों को ये चीज समझ में ही नहीं आती कि भाई हम सेंसिबल पे चार्ट कैसे ओपन करें। इसका तरीका मैं पहले समझा लेता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा तो सबके लिए इजी हो जाएगी। कई लोग सेंसिबल पे चार्ट ओपन करना ही नहीं जानते। तो देखो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले गूगल को ओपन करो और गूगल में यहां पर सर्च करो सेंसिबल। जैसे ही आप यहां पर सेंसिबल सर्च करोगे तो यहां पर एक लिंक खुल के आएगा, यही लिंक है, देखो सेंसिबल। इसको आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर पहला लिंक आपके सामने यहां पर शो कर देगा। इसमें दो तरीका होता है, आप या तो डायरेक्ट लॉगिन करो या तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं ऐसे इसको यूज करना चाहता हूं तो सेंसिबल को मैं यहां पर खोल रहा हूं। पहले सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊंगा। अब देखो मैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे आ गया, यहां पर लॉगिन मांग रहा है तो मैं यहां पर लॉगिन में कर दूंगा। मेरा जीरोधा है तो जीरोधा से मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। जैसे ही मैं जीरोधा पे लॉगिन करूंगा यहां पर ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा तो मैं यहां पर इसको पासवर्ड भी दे दूंगा। तो पासवर्ड इसका क्या है, यहां पर मैं डाल देता हूं। पासवर्ड डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब देखो मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहां पर ये पूरी तरीके से ओपन होने लगा, ओपन हो गया। अब यहां पर एनालाइज में जाइए, एनालाइज वाले फीचर को ओपन कीजिए। कौन सा है, ये वाला फीचर है एनालाइज। इसमें एक फीचर है, ठीक है, इसको आप देख लो ठीक तरीके से। एनालाइज में जाना, एनालाइज में जाने के बाद आप यहां पर ऑप्शन चेन को ओपन करना। ऑप्शन चेन को एक बार ओपन कर देना। जैसे ही ऑप्शन चेन ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके से निफ्टी का ही पहले ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। फिर यहां पर एक फीचर दिया हुआ है, इस जगह पे देखो, इसी फीचर को हम लोगों को इस्तेमाल में लेना है। मतलब इसको क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट का आइकन बना हुआ है। जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से चार्ट ओपन हो गया। अब यहीं पे सारा गेम चलेगा। हम लोग यहीं से प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे हम लोगों को कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है या राइट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं 70% टाइम मैं राइटिंग ही करता हूं, 30% टाइम मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूं। तो ये एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी के दिन मैं सेलिंग करना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि थीटा डीके बहुत फास्ट होता है। तो इसके लिए थोड़ा चाहिए फंड। मतलब एक लॉट को सेल करने के लिए आपके पास 90,000 से लेके 1 लाख तक का कैपिटल चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं किया जा सकता, लेकिन बाइंग में क्या होता है कि सही ट्रेड में भी यदि मार्केट स्ट्रगल कर गया तो थीटा डी के हमें लॉस दे जाएगा। इसलिए इस दिन एक्सपायरी के दिन सेल करना मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं कि यदि मार्केट रुका रह गया, नहीं चला, तो भी मुझे थीटा डी की वजह से फायदा हो जाए और मार्केट यदि मेरे फेवर में मूव हो जाए तो फिर ठीक ही है और जल्दी मेरा प्रॉफिट आ सकता है। सो यही चीज है कि मैं एक्सपायरी के दिन सेलिंग करना पसंद करता हूं। मैं कोई गैम्बलिंग ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे मिले वो सिक्योर एंड सेफ मिले। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब इस तरीके का सिग्नल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फीचर दिया हुआ है इस चार्ट के ऊपर, देखो ओवाई प्रोफाइल का। मैं इस ओवाई प्रोफाइल का यूज करता हूं। इसमें देखो अभी अनटिक है, जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा इसमें
यहाँ पर वाई प्रोफाइल मेरे सामने खुल के आ जाएगा। देखो मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे मतलब इसको टिक कर दिया, यहाँ पर कुछ प्रोफाइल आपको दिखने लगा, मतलब ग्रीन बार, रेड बार आप लोगों को दिखाई देने लगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्रीन बार और रेड बार का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर बॉटम में देखोगे ये ग्रीन बार है और इसी ग्रीन बार के पैरेलल यहाँ पर रेड बार भी है। तो ये जो ग्रीन बार है यहाँ पर, ये पुट के राइटर हैं, ये क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ग्रीन वाली लाइन क्या होती है, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और ये जो रेड बार ऊपर दिख रहा है जो ग्रीन बार से बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये जो ग्रीन बार है इस ग्रीन बार से बड़ा है ये रेड बार, ये प्राइस को डाउन साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह कॉल के राइटर हैं। कॉल के राइटर को तभी फायदा होगा जब प्राइस फॉल होगी। और एक चीज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि राइटर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है, मतलब उनके पास जो कैपिटल होती है ट्रेड करने की वह सबसे ज्यादा राइटर के पास होती है। आप एक लॉट को बाई करते हो 10 से 12 हजार में, वहीं पे वह एक लॉट को सेल करते हैं 1 लाख के फंड से, मतलब आपसे 10 गुना फंड रख के वह एक ट्रेड प्लेस करते हैं। मतलब इनके पास मिलियंस में पैसा होता है। आपके पास हो सकता है कि 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख हो, लेकिन ये सीआरस में ट्रेड करते हैं। ये चीज अपने माइंड में बैठा लेना। तो हम इनके यदि फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, मतलब इन राइटर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। रीजन बिहाइंड कि यह अपना पैसा खोने के लिए नहीं आते, इनकी भी खुद की विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि मतलब आपको मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी बताना यूट्यूब के लिए सेफ नहीं है। लेकिन समझ लो कि बहुत ज्यादा हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की होती है। तो इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके यदि हम चलेंगे तो इनके साथ हमारा पैसा बन जाएगा। अब पैसा बनेगा कैसे, देखो अब यहां पर देखो प्राइस क्या कर रही है, यहां पर कॉल के राइटर पहले से ज्यादा है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं यहां पर भी कॉल के राइटर ही ज्यादा है। लेकिन यहां पर प्राइस क्या कर रही है, कॉल के राइटर से ऊपर चली गई, मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। और खास तौर पे यह एक्सपायरी के दिन हो रहा है। और हाँ, ये जब राइटर्स का ब्रेकआउट होता है, मतलब एक कॉल राइटर पुट राइटर्स के मतलब जहां बढ़े हुए हैं उनकी ब्रेकआउट होती है, तो प्राइस सर्टेन मूव होती है बहुत तेजी के साथ में उनके अगेंस्ट में भी। लेकिन आप जरा इनका गेम समझना, ये मिडिल में ये जो वाई है, इन वाई को तोड़ने में, मतलब ऊपर जाने में, नीचे आने में प्राइस को टाइम नहीं लगेगा। असली गेम तो इस लाइन पे होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा, इस जगह पे। अगर यह ऊपर वाला कॉल का जो वाई है जो प्राइस को नीचे लेके आना चाहता है, यदि प्राइस इसके ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट कर लेती है और एक नया हाई लगाती है, तो कंफर्म हो गया कि यह वाई ब्रेक हो चुके हैं। अब प्राइस इसके पीछे मुड़ के नहीं आएगी, पूरा मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है और मार्केट बुलिश हो जाता है, ऊपर ही जाता है। हालांकि इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें एक चीज आप लोगों को समझाई थी, लेकिन यहां पर रियलिटी में आप लोगों को चेक कराना चाहता हूं। अब देखो मैं यहां पर ट्रेड इस कैंडल पे बना रहा हूं, तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीजन है। अब देखो मैं ऑलरेडी पहले से देख रहा हूं कि इस स्ट्राइक प्राइस पे यहां पर पहले से ही वाई बढ़े हुए हैं। कॉल के वाई कैसे बढ़े हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो रेड बार है पुट के वाई से बड़े हैं, मतलब एक कॉल के वाई रेड कलर में जो है कॉल के वाई है और ऊपर भी कॉल के वाई बढ़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे किसी कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है, अब इसके पहले देखोगे तो मार्केट यहां पर भी नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी रेड कैंडल की क्लोजिंग यहां पर बॉडी की नीचे नहीं हुई है। लेकिन इस जगह पे रेड कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हो गई है। अब इसका लो ब्रेक होगा, मतलब इसका लो ब्रेक होगा तो प्राइस का नीचे जाने का जो पोटेंशियल होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन के प्रीमियम पर देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर मैक्स स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज्यादा का नहीं बनेगा। इस पुट के चार्ट पे ज्यादा बड़ी कैंडल दिख रही है, बट प्रीमियम के चार्ट पे देखोगे तो 10 पॉइंट से ज्यादा बड़ी बनती हुई नहीं दिखाई देगी। और दूसरी बात, यहां पर आते आते 10 पॉइंट से ज्यादा मार्केट मूव हो गया और टारगेट गेन हो गया। अब देखो हमें इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है, वह कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पुट के वाई पहले से बढ़े हुए हैं। मैं यह चीज
पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि यहां से प्राइस ऊपर चली जाएगी। और यहां पर देखो रियलिटी क्या हो रही है कि जैसे ही इस स्ट्राइक प्राइस पे आई, यहां पर एक रेड कैंडल आई, अपने बॉडी को नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और आगे चल के देखो तो यहां पर उल्टा ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बगल में भी एक ग्रीन कैंडल यह बन गया। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का आउटसाइड ब्रेकआउट हुआ, मतलब इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने एक ट्रेड यहां पर और प्लेस कर दिया और यहां पर आते आते हमारा 10 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। मतलब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पुट को सेल कर दिया, पुट को सेल किया, मार्केट यहां पर ऊपर गया, थोड़ा प्रीमियम डीके का हेल्प मिल गया और यहां पर अपना टारगेट आ गया। सो फ्रेंड्स, आप यहां पर रियलिटी देखो क्या हो रहा है। मार्केट यहां पर फिर से कहां गया है, इस स्ट्राइक प्राइस पे गया है। यहां पर देख सकते हो कि ऑलरेडी कॉल के राइटर बढ़े हुए हैं और इसी प्राइस को टच करने के बाद, इसी मतलब स्ट्राइक प्राइस पे जाने के बाद रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स रेड कैंडल्स बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यहां पर देखो क्या है कि ऑलरेडी यहां पर पुट के राइटर बढ़े हुए हैं, तो प्राइस की हिम्मत नहीं बढ़ी कि इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए और क्लोज होते होते मार्केट इन दोनों के बीच में बंद हो गया। मतलब ये जो कॉल के राइटर हैं और ये जो पुट के राइटर हैं, दोनों ने प्राइस को कंप्रेस कर दिया और बीच में ही यहां पर प्राइस क्लोज हो गई। ना अब इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गई और ना इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे आई, मतलब दोनों के बीच में ही इसको कंप्रेस करके यहां पर मार्केट को क्लोज करा दिया। और आज एक्सपायरी थी तो यहां का भी स्ट्राइक प्राइस पे थीटा डी के होके यहां पर प्रीमियम 0 हो गया और यह भी प्रीमियम 0 हो गया। मतलब प्रॉफिट दोनों साइड के लोगों को हो गया, मतलब कॉल राइटर को भी और पुट राइटर को भी। तो यह चीज अब देखो, यदि मैं ऑप्शन बायर हूं तो भी मैं यहीं पे कोई ट्रेड प्लान करूंगा, इसी जगह पे ट्रेड प्लान करूंगा। मैं कॉल को अगर बाई करना है तो मैं इसी जगह पे ही बाई करूंगा। यहीं से पोटेंशियल है कि हमारे फेवर में मार्केट मूव हो सकता है, यानी यही कैंडल मेरा ट्रेड करने वाला बनेगा। और दूसरी तरीके से अगर मैं यहां पर बाई करता पुट को, तो भी इस कैंडल पे पुट को बाई करता, इसी जगह पे मैं बाई करता, एक कैंडल को क्लोज हो जाता तो मैं बाई करता। लेकिन एक्सपायरी है तो मैं इन द मनी का मैं बाई करता, क्योंकि उसमें थीटा डी के स्लो रहता है और मार्केट जब फेवर में मूव होता है तो वहां पर ऑप्शन पे भी मूवमेंट दिखाई देती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है। जो तरीका अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है ना, इस तरीके को एक बार जाके रियल में जब मार्केट चल रहा होगा ना, तो उस वक्त जाके इसको आप टेस्ट करना। यह डेली सेंटीमेंट बनता है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई लाजवाब चीज है। लेकिन यह काम तभी आपके लिए कर सकता है जब आपका खूब इस पे प्रैक्टिस हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप उल्टा या गलत ट्रेड लेके आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि आपको यहां पर एक ब्रेकआउट दिखा, इस ब्रेकआउट पे लगेगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मार्केट अगर ऊपर किसी वजह से गया भी ना तो इसी स्ट्राइक प्राइस तक जाएगा। तो आप अगर इसके लिए रेडी हो कि आप यहां से ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर आएगा तो आप अपना पोजीशन का स्क्वायर अप कर सकते हो, तब तो रेडी रहो, यहां पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, मतलब कॉल के राइटर, तो मैं क्यों बेवजह यहां पर गलती कोई करने की कोशिश करूंगा? यहां पर गलती मैं नहीं करूंगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, ये स्ट्राइक प्राइस पे वाई चेंजेस होते रहते हैं। हर 3 मिनट के बाद इसमें ऑटोमेटिक अपडेट आता रहेगा, या तो वाई बढ़ेंगे या वाई घटेंगे। मतलब ये जो बार्स दिख रहे हैं छोटे बड़े होते रहते हैं मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको रियल मार्केट में जब मार्केट चल रहा होता है, इसको देखने से अंदाजा लग जाता है कि मतलब किसके फेवर में मार्केट जाएगा। जिधर रुझान ज्यादा होगा, जिसके तरफ ज्यादा रुझान होगा उधर ही मार्केट जाएगा। मतलब अगर कॉल के राइटर ज्यादा हैं पहले से ही तो मार्केट को अल्टीमेटली खींच के नीचे आ जाएंगे, लेके आ जाएंगे। और वैसे ही पुट के राइटर अगर ज्यादा हैं तो अल्टीमेटली मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। यही वाई का लॉजिक है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को पूरा सिस्टम, पूरा लॉजिक मेरा समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, कैसे करने की मैं बात करता हूं। आप ठीक से इसको एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये काम की चीज है या नहीं है। आगे भी मैं इसके ऊपर आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वह केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।